नमस्कार। राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी मरने माँ के को, बाद अपने आत्मा बेटे सबसे को पहले या अपने किसे जीवन खोजती है? साथी को या अपने बच्चों को? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही रहस्यमय, चमत्कारी और आत्मा के असली रूप को समझाने वाला है। यह गुण रहस्य स्वयं श्री राम जी ने सीता माता को उस समय जब दोनों चित्रकूट की पावन धरती में एक कुटिया के अंदर शांत वातावरण में बैठे थे। आसपास शांति थी, जंगल में ठंडी हवा बह रही थी। उसी दौरान बैठे बैठे माँ सीता के दिमाग में यह प्रश्न उठा और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, व्यक्ति जब मर जाता है तो वह सबसे पहले किसे खोजता है? क्या वह अपनी माँ के प्रेम को ढूंढता है या अपने बेटे के प्रेम को या अपनी बीवी के स्नेह को? और यह सुनकर श्री राम जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा संदेश छिपा था। वे बोले, हे सीते, आपने यह प्रश्न पूछकर केवल अपना ही नहीं अपितु पूरी मानव जाति का कल्याण कर दिया है। यह प्रश्न पूछकर उन्होंने कहा कि आज मैं इस बात का उत्तर एक ऐसी कथा के माध्यम से दूंगा जिसे यदि कोई मनुष्य शुरू से अंत तक सुन ले, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर का अंधकार मिट जाता है और उसे मोक्ष तक पहुंचने का द्वार मिल जाता है। यदि हे सीते इस कथा को कोई बीच में छोड़ देता है, इसे अधूरा सुनता है या मन लगाकर नहीं सुनता है, तो उस पर ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से नहीं होती, क्योंकि सत्य को अधूरा जानना अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और यह सुनकर सीता माँ बोली कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनूंगी और इसे संसार तक पहुँचाने का संकल्प भी मैं लेती हूँ, ताकि हर मनुष्य मृत्यु के बाद की यात्रा को समझ सके और धर्म के मार्ग पर चले। तब भगवान श्री राम एक दिव्य गंभीर रूप से बोले, हे सीते, मरने के बाद आदमी का शरीर बेशक धरती पर रह जाता है, परंतु आत्मा की यात्रा तो उसके बाद शुरू होती है। वह अपने प्रियजनों को याद करती है, परंतु सबसे पहले किसे याद करती है? यह तभी समझ आता है जब व्यक्ति गरुड़ पुराण के ज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य सोचता है संबंध शरीर से जुड़े हैं, पर आत्मा का संबंध कर्मों और भावनाओं से होता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा कभी माँ को खोजती है, कभी संतान को, कभी अपनी पत्नी को, परंतु कौन पहले आता है यह उसके जीवन के कर्मों और भावनाओं पर निर्भर करता है। और बोले, हे सीते, अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूँ कि आत्मा सबसे पहले किसे और क्यों पुकारती है। यह कथा जितनी पवित्र है उतना ही जीवन बदल देने वाली है। श्री राम बोले, हे सीते, आज मैं तुम्हें वह दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर मनुष्य की मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आत्मा की यात्रा शुरू होती है जहाँ से शरीर का अंत होता है। उसी समय शरीर से एक तीव्र ऊर्जा तरंगों के साथ हवा में बहने लगती है और उसे इसका पता भी नहीं चलता। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। अपने परिवार वालों को देखती है और उनके रोने की आवाजें सुनती है, उनके हाथ पैर पटकने की आवाजें सुनती है और वह समझ नहीं पाती कि वे उसे क्यों नहीं देख पा रहे और वह उन्हें रोकना चाहती है और बताना चाहती है कि मैं यही हूँ, रो मत, परंतु उसका स्वर शून्य होता है और किसी को सुनाई नहीं देता। आत्मा घबराकर हवा में कांपती है, दरवाजे खिड़कियां हिलाती है, पर उसे कोई भी महसूस नहीं कर पाता। कभी किसी सदस्य के स्वप्न में जाकर सांत्वना देती है कि मैं ठीक हूँ। यह आत्मा के भ्रम की अवस्था है, क्योंकि वह संसार को छोड़ना नहीं चाहती और उसे कोई नया शरीर मिलता नहीं है। जो लोग जीवन में सच्चे, सत्य और परायण होते हैं, दयालु होते हैं, उनकी आत्मा उनके शरीर से आसानी से निकल जाते हैं, पर जिन लोगों के पाप बहुत होते हैं, लोभ, मोह, क्रोध होते हैं, उनका शरीर को छोड़ने का क्षण बहुत ही दुखदायी होता है। उसके बाद शरीर ठंडा और आंखें बंद हो जाती हैं। फिर उस आत्मा को एक
चमत्कारी रोशनी दिखाई देती है और वह होते हैं साक्षात यमदूत। परंतु यह यमदूत हर किसी के लिए एक समान नहीं आते हैं। आत्मा इस रोशनी की तरफ आकर्षित होती है और डरती भी है। यह होते हैं यमदूत। यमदूत उन्हें, जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जिन्होंने लोभ लालच और कोई पाप नहीं किया होता, उन्हें बहुत ही सम्मान पूर्वक स्वर्ग की ओर एक राजाओं की भांति ले जाया जाता है। वहाँ कोई भय नहीं होता, अंधकार नहीं होता, केवल दिव्यता का उजाला होता है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही पाप किए होते हैं और जिन्हें उन पर घमंड होता है, उनके लिए यमदूत की उपस्थिति उनके मन में हलचल पैदा कर देती है और उन्हें महसूस होता है कि अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। हम आपके लिए ऐसे ही पौराणिक धार्मिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को प्लीज़